आपको केस इनका बता रही हूँ। ये जो एफएमएस है ये हमारा O2D का एफएमएस है, ऑर्डर टू डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर टू डिलीवरी का जो ये एफएमएस है इसके अंदर दो एफएमएस बने हुए हैं, एक स्प्लिट है और दूसरा नॉर्मल हमारा एफएमएस है। इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं वो सारे एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, और जैसे ये रिकॉर्ड होते हैं तो यहाँ पे हमारा प्लान टाइम आता है। आपने एफएमएस क्रिएट किए होंगे ना? हाँ हाँ। हाँ, तो इसके अंदर ऐसा है कि इनको ना कमर्शियल रिव्यू, कमर्शियल टर्म और टेक्निकल टर्म, तो इनको ऐसा करना होता है कि मान लीजिए इन्होंने एक बार यस कर दिया स्टेटस को गूगल फॉर्म भर के, तो हो सकता है ये हाँ। दूसरी बार टेक्निकल आए तो दूसरी बार भी चेक करें तो ये नो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसलिए ना मैंने कंडीशंस लगाई हुई हैं, आप वो चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये इनका ओके। अगर नो होता है तो दूसरी जगह पे लिंक आ जाता है कि वो एक बार दोबारा रीचेक कर लें कभी, मतलब इन फ्यूचर, ताकि अगर यस हो तो वो दोबारा से इसे यस करें और यहाँ पे एक्चुअल टाइम आ जाए। और ये हो गया कमर्शियल का। सेम टेक्निकल का है कि मतलब वो एक की जगह दो बार रिस्पॉन्स भर सकता है। सिर्फ इसका मकसद इतना ही है कि एक बार अगर वो नो कर दिया इन्होंने कि फिजिबल नहीं है, तो दूसरी बार दूसरा जो उनका हेड है वो चेक करेगा और फिर उसे यस करेगा अगर करना होगा, तो अदरवाइज नो रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक स्टेप बनता है कमर्शियल क्लियरेंस प्लस टेक्निकल। तो जब दोनों यस होते हैं तभी यहाँ पे एक्चुअल टाइम आता है, ये ऑटोमेटिकली है। ठीक है। ओके। हाँ, तो हम्म। ये तो हो गया सिंपल जो हमारा एफएमएस की टर्म्स में था। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ, ये हमारा आरएम अवेलेबिलिटी का स्टेप है। इसके अंदर क्या होता है कि इस गेजेस को बनाने के लिए हमें जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, वो यहाँ पे हमें शो करता है यस या नो की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपको ये नो दिख रहा है। हम्म। हाँ, तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे हमें दिखता है, और अगर यस होता है तो वो गूगल फॉर्म भी आता है। अगर आपको चेक ओके। करना है कि कौन सा मटेरियल है जो हमारे पास है और कौन सा नहीं है, जैसे यहाँ पे ये नो है, तो अगर मैं ये बॉम लिंक पे मतलब यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक शीट खुल जाती है। ये है फुल किटिंग की शीट। अब इसके अंदर मुझे जिस भी उसका देखना होगा जॉब कार्ड का, तो उस जॉब कार्ड का मैं देख पाऊंगी ऐसे 6542 4 का अगर मुझे देखना है कि रॉ मटेरियल है या नहीं है। हम्म। अभी मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये लोड हो रहा है। ओके। अच्छा, इसका रॉ मटेरियल लिस्ट नहीं है। तो ये ना कुछ इस तरीके से शो करेगा कि यहाँ पे हम्म। इस जॉब कार्ड के अंदर जो भी मटेरियल लगने वाला है वो यहाँ पे दिखाएगा। इसमें कितना यूज हो मतलब हमारे पास कितना अवेलेबल है और इसमें यूज कितना होना है, तो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा ना तो ये हमें दिखाएगा कि आपको कितना परचेज करना चाहिए। जैसे इसको 5 परचेज करना चाहिए और यहाँ पे आपको ये परचेज का इंडेंट शो होगा कि ये आपको ओके। परचेज करना है। आप यहाँ से डायरेक्टली परचेज का फॉर्म भर फॉर्म सकते हो। फिल कर और सकते यहाँ हैं। पे ओके। वो पेंडिंग या रेज्ड जो भी उसका स्टेटस होगा, अगर हम रेज कर देते तो रेज दिखा देता है। अब ये तो हो गया नो की कंडीशन में। अगर वो यस होता है तो ऑब्वियसली अगर वो यस है ना तो यहाँ से हम उसे बुक कर सकते हैं। बुक करने का मतलब ये हो गया कि एक रॉ मटेरियल अगर किसी एक में यूज़ हो रहा है तो फिर वो दूसरे में हम यूज़ नहीं कर सकते उसको। वो एक तरीके से बुक हो जाएगा हमारे स्टोर में, रहेगा तो अवेलेबल बट वो बुकड रहेगा, उसे कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। ये कंडीशंस हमने इसमें लगाई हुई हैं। अब ये जॉब कार्ड प्लानिंग ये नॉर्मल स्टेप है। वेरीफाई जॉब कार्ड मटेरियल इशू होता है स्टोर से। तो जब ये इशू होता है ना तो रॉ हम्म। जैसे ही ये फॉर्म पे क्लिक करता है तो क्या होता है, इनका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है रॉ मटेरियल इनके आईएमएस से। जैसे अभी इन्होंने
इन्होंने वो चीज़ हटवा दी है, क्योंकि ये ना हम्म। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता कि कितना कितना रॉ मटेरियल डिडक्ट होना है। तो वो तो एट द टाइम ऑफ जब डिडक्शन पे ही पता लगता है कि एक्चुअल में कितना डिडक्ट हो रहा है। तो इसलिए ये इन्होंने मैनुअल कराया हुआ है। अब हम आ जाते हैं, जैसे ही रॉ मटेरियल हमारा यहाँ से स्टोर से कट हुआ ना, तो ये हमारा पहुँच जाता है पीएमएस प्लग गेज पे। हम्म। अब इस पीएमएस के अंदर क्या है कि इसके अंदर ना हमने डिफाइन कर रखा है कि कितनी क्वांटिटी का मटेरियल और कब कब वो इशू होगा। जैसे एक मशीन की कैपेसिटी हमारी 120 है, तो ये एक दिन में 120 जॉब कार्ड्स को ही लिस्ट करेगा डेली डेली। अब 120 अगर हमारे लिस्ट हो गए तो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे, आज अगर 120 में से सिर्फ 90 हमने मशीन के अंदर लोड करे, तो ये क्या करेगा, उन्हें रिमूव करेगा बीच में से जितने जॉब कार्ड रह गए होंगे, और नेक्स्ट डे उन्हें प्रायोरिटी पे शेड्यूल कर देगा कि भाई अब आपको सबसे पहले यही वाले करने हैं, ठीक है। अभी इसमें नॉर्मल स्टेप्स चलेंगे इनके, क्वालिटी चेक होगा, रिवर्क होगा तो फिर वो मतलब दोबारा से स्टेप चलेगा, रिवर्क होगा तो वो ओके या रिजेक्ट बताएगा, रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट वाले स्टेप पे आके फिनिश हो जाएगा, और अगर ओके होता है तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। हाँ हाँ। अब इसके अंदर क्या है, एक और चीज़ है, पीएमएस कॉन्सेप्ट। हाँ, ये जो शीट है, मेन जितनी भी मैंने वर्किंग करी है ना, वो इस शीट के अंदर है, आपको दिखेगी। और जितनी भी स्क्रिप्टिंग वगैरह लगी हुई है वो सारी शीट के अंदर है। बाकी इसमें जो हमें डीलर को दिखाना होता है वो हमारा लोड चार्ट है। जैसे जैसे आपका मशीन पे कुछ भी लिस्ट होगा ना, वो यहाँ पर दिखता रहेगा कि आज के दिन आपको कितना मटेरियल है वो निकालना है। तो क्या होता है कि शाम को जैसे हमारे सारे जॉब कार्ड डन हो जाते हैं, तो हम ना ये वाली लिस्ट निकालते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए उन्हें क्या क्या जॉब कार्ड्स हैं जो वो मशीन पे चलाएंगे। तो ये लाइव चलता रहता है, एक से डन हुआ तो दूसरे दूसरे जो लोड चार्ट पे चला जाता है, दूसरे से डन हुआ तो तीसरे पे, ये इस तरीके से चलेगा। इसमें 4 जॉब कार्ड है, ग्राइंडिंग है, मशीनिंग है, लैपिंग है और हार्डनिंग है। ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहा है। और इसके अंदर फिर हम ना कैपेसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप जितनी कैपेसिटी वो करोगे ना डिफाइन, हम्म। तो उतने ही जॉब कार्ड्स को ये दिखाएगा साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग कि कितने जॉब कार्ड आप कर सकते हो इतनी कैपेसिटी के अंदर, उतने ही लिस्ट करेगा।